पाकिस्तान ने जो काविशें की हैं इसका एनालिसिस आप कैसे करेंगे? इनिशियल आपसे रिमार्क्स जानना चाहूंगी मैं। एनालिसिस इस तरह करेंगे कि बहुत ही अच्छी खबर आई है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो अपना हक अदा कर दिया है वो काम जो हमें हमेशा करना चाहिए, यानी अमन के लिए, जंगें रुकवाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का कद काठ भी ऊंचा हुआ है और खित्ते के लिए एक उम्मीद पैदा हुई है कि शायद अब जंग मुस्तकिल तौर पर रुक जाए। अब उसके लिए नेचुरली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो ये है कि जो फ्रीकैन अब आएंगे वो अपने इखलास के साथ, सिंसियरिटी के साथ बैठ के नेगोशिएशंस करें। पाकिस्तान के गुड ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन कुछ मेरा ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बहुत दबाव में आ गए थे और सियासी कीमत उनकी बढ़ती चली जा रही थी। उनके यहाँ लोग बहुत खफा थे उन पे, खुसूसन वो उन्होंने ईस्टर वाले दिन एक ट्वीट किया था कि जैसे वो पूरी ईरान की सिविलाइजेशन ही ख़त्म कर देंगे। उसके बाद से उनके लिए कोई हालात कोई इतने ज़्यादा नहीं थे। और यहाँ पे इसराइल में भी मैंने देखा है कि कोई उन्होंने आवाज़ उस तरह इसके खिलाफ नहीं उठाई, हालांकि आपको पता है कि वो भी यानी जंग के लिए बड़े कीन थे एक वक्त में, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनके यहाँ भी काफ़ी तबाही फैली है ईरान के मिसाइल्स की वजह से। और सबसे बढ़ के ये कि ईरान के लिए भी बड़ा एक अच्छा कि उन्होंने फैसला किया, क्योंकि खाली जिद नहीं होती, ठीक है, उनको भी तो नुकसान हो रहा था ना। तो अच्छा हुआ कि दोनों फ्रीकैन ने पाकिस्तान की सलाह और तजवीज़ मान ली, तो खुशी का दिन है हम सब के लिए जी। बेशक। और एजाज साहब, अभी मैं एक जिक्र कर रहा था कि डिप्लोमेसी में एक मशहूर कहावत है कि इफ यू आर नॉट ऑन द टेबल यू आर ऑन द मेन्यू। तो भारत को हमने देखा कि जो भारत अपने आप को खित्ते का थानेदार, ठेकेदार समझता था, वो भारत आज कहीं पर नजर नहीं आ रहा, ना किसी मीडिएशन में, ना किसी जंगबंदी की कोई रोल अदा नहीं कर रहा। और इसी बात पे गोदी मीडिया कल से मुसलसल ग्रिल कर रहा है बीजेपी गवर्नमेंट को। भारत के लिए कितनी बड़ी नाकामी और कितनी बड़ी सुक्की है, जबकि हम देख रहे हैं कि सफ़े मातम कल से बिछा हुआ है बाकायदा भारत में। हम बहुत सारे सबक इससे सीख सकते हैं कि अभी जो उस जंग में हुआ उनमें से एक बड़ा सबक ये भी है कि किसी भी मुल्क का बड़ा और ताकतवर होना काफी नहीं होता। उस मुल्क को उसकी जो इंटेंट है वो ठीक होनी चाहिए। मोदी सरकार की इंटेंट ठीक नहीं थी, वो अपने इलाके में थानेदार बन रहे थे और उनका ख्याल था कि इसराइल वहाँ थानेदार बन रहा है उस इलाके का, तो चुनाचे हम दोनों इकट्ठे हो जाए। वो ये सोच रहे थे कि चूंकि इसराइल मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा है और मैं भारत में मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहा हूँ, तो एक कदरे मुश्तरक आ गई। और आपने देखा जब वो दौरे पर गए थे जंग से 3 दिन पहले, उन्होंने फलस्तीनियों पे होने वाले जुल्म पे, गाजा में होने वाले जुल्म पे 1-2 हरफ भी नहीं बोले थे और ना ही उन्होंने इमाम खमीनाई के शहादत पर कई दिन तक कोई ताज़ियत भी नहीं की। तो मुझे लगता है कि भारत में वाकई सोच आ गई है कि ये जो उनका जो पॉलिसी का एटीट्यूड था पूरे मिडल ईस्ट की तरफ, वो दुरुस्त था भी कि नहीं। एक और भी मेरे ख्याल में उनको सबक सीखना होगा कि कुछ भी हो जाए, चाहे कैसे भी हालात हो जाए, मुज़ाकरात ही रास्ता होता है। अभी देखिए उन्होंने पूरे 10 साल से पाकिस्तान के साथ मुकम्मल डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ये तो कोई खित्ते में पॉलिसी इस तरह काम लाने वाली नहीं है ना। तो ये भी एक सबक उनको मेरे ख्याल में सीखना चाहिए कि मुज़ाकरात से बहुत कुछ हो सकता है, इतने बड़े बड़े मुश्किल मसले हल हो सकते हैं। तो बाकी जनूबी एशिया के मसाइल इतने बड़े तो नहीं है कि वो हल ही ना हो सके जी। बिल्कुल, जब ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ सकते हैं तो फिर पाकिस्तान और इंडिया क्यों नहीं? खासतौर पे हम अगर पानी के मसले पे बात करें, एजाज साहब मैं ज़रा से जानना चाहूँगी कि आप थोड़ा ये बताएं कि इस सारे हिस्से में अब हम देख रहे हैं जुमे से एक नया फेज शुरू होना है जिसमें हतमी तौर पे मुज़ाकरात तय होने, और ज़ाहिर है इसके लिए 2 हफ्ते की जो विंडो है सीज़ फायर की, इधर भी हमें बड़ा वॉचफुल रहना पड़ेगा और ज़ाहिर है बाकी कंट्रीज़ को भी जो हम चाहती हैं, इसराइल किसी भी तरीके से चाहेगा कि इस सिलसिला आगे ना बढ़े, सबोताज हो। इसराइल की गारंटी इस वक्त आपके ख्याल में किसने ली है? क्या अमेरिका ये कंफर्म कर रहा है कि अब कोई भी इसी तरीके का फॉल्स फ्लैग इसराइल की जानिब से नहीं होगा? क्योंकि लेबनान के हवाले से उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया है कि जी वहाँ पे हम अपना जो एक कार्रवाई है वो सूरत हाल जारी रखेंगे। मेरा वैसे ख्याल ये था कि नेतन्याहू साहब इसको नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया मानकर कि अमेरिका के बगैर इसराइल का कोई उसकी वजूद तो है लेकिन कोई उसका जोर नहीं है।
اور جیسے امریکہ نے ایک ٹویٹ کیا وہ چپ کر کے لائن سے آ گئے. تو مجھے لگتا ہے کہ اسرائیل کے لیے شرارتیں تو ممکن ہیں، جیسا آپ فرما رہی ہیں صحیح ہے، کوئی فالس فلیگ کریں گے، کوئی پہلے بھی انہوں نے حرکتیں کی ہیں، لیکن اب کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں امریکہ کی آشیرواد کے بغیر آج تک اسرائیل جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں. بھائی چھوٹا سا ملک ہے، پورے کے پورے خطے میں وہ ڈومیننس چاہتا ہے، بالادستی کرنا چاہتا ہے اور ظلم بھی کرنا چاہتا ہے، تو یہ تو نہیں چلتا نا. تو آپ کی بات صحیح ہے، لیکن میں ایک اور سمجھتا ہوں جی، انہوں نے خبریں نہیں آنے دی ہیں نیتن یاہو صاحب نے باہر، لیکن جو ویڈیوز ہمیں آ رہی تھی وہاں کے شہریوں سے، اس سے تو لگ رہا تھا کہ ایران کے میزائلوں نے وہاں پہ بھی تباہی کی ہے. اور وہاں بھی ایک اوپینین اٹھ رہا تھا کہ یہ نیتن یاہو صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے پورے ملک کو جنگ میں گھسیٹا ہوا ہے. اور اس لیے میرا تو یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف بھی مواخذہ جو ہے ہو سکتا ہے. ابھی تو پہلے دیکھتے نا کہ جنگ پوری طرح بند ہوتی ہے کہ نہیں، کیونکہ نیتن یاہو بغیر جنگ کے زندہ رہ نہیں سکتا ہے.